वेलकम टू अपनी जॉब्स एकेडमी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू दोस्तों और साथियों, हार्दिक अभिनंदन है अपनी जॉब्स एकेडमी के अद्भुत प्लेटफॉर्म से। सफर जारी है, सिलेबस मुकम्मल होने की बस थोड़ी सी देर बाकी है। आज हम आपके सामने वो एक ऐतिहासिक टॉपिक लेकर आए हैं जिस पर हम सबको जानना बहुत जरूरी है। हम सभी जितने भी देशवासी हैं, बेटा ये जरूरी है कि हम गाड़ियों का और गाड़ी के बारे में बहुत अच्छे से रखे। और ब्रेकिंग सिस्टम क्या है, आज टॉपिक हमारा ब्रेक फेलियर है, टोइंग क्या है, इस पर हम जानकारी इकट्ठा करेंगे और बोलेंगे। सवाल हो कहीं से, सोल्यूशन होगा यहीं से, और सिलेक्शन भी होगी। ये सिर्फ नारा नहीं है, हम हकीकत ये दिखाएंगे और बताएंगे जमाने को कि देखो इतने सारे बच्चे हमारे प्लेटफॉर्म से सिलेक्ट हुए हैं। लेकिन मेहरबानी करो, हमारी इज्जत रखने के लिए आप लोगों को पूरा सहयोग देना होगा, साथ देना होगा। जो पढ़ा रहा हूं इसको पढ़ो, प्रैक्टिस करो। 4000 सवालों के पीडीएफ फाइल में बना रहा हूं, एक दिन आएगा मैं आपको दूंगा, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है मुझे बनाने में। उसमें से मैंने अभी भी आपको लगभग एप्लीकेशन में 1000-1500 तो 1000 तो आ ही गया होगा। इस वक्त हमारा जो टॉपिक है ये है ब्रेकिंग सिस्टम। क्या है? ब्रेक फेलियर से पहले पता तो हो ना ब्रेकिंग सिस्टम क्या चीज है। ब्रेकिंग सिस्टम क्या है? बेसिक्स ऑफ स्टॉपिंग। ब्रेकिंग सिस्टम हमारी गाड़ी में इसीलिए होता है ताकि हम गाड़ी को स्टॉप कर सके, हम रोक सके, है ना, रोकने के लिए लगता है। स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या है, सुनिए ध्यान से। मान लीजिए मैं गाड़ी चला रहा हूं और कोई साहब अचानक से आ गए या कोई जानवर आ गया। अब मुझे क्या करना है? ब्रेक लगानी है। बोलिए। मैंने ब्रेक पे पांव रखा, इससे पहले मैंने सोचा, सोचने से लेकर ब्रेक पर पांव रखने तक मेरी गाड़ी चलेगी ना। इसको बोलते हैं थिंकिंग टाइम, और चलने को बोलते हैं थिंकिंग डिस्टेंस। थिंकिंग का मतलब सोचना। देखो ना, जैसे ही मेरी नजरों से कोई बंदा आया, मैंने दिमाग के अंदर, मेरा सोचा दिमाग ने कहा ब्रेक लगाओ, मैंने पांव रखा। ये सोचने से लेकर पांव रखने तक, इसको बोलते हैं थिंकिंग टाइम। क्या बोलते हैं? और इतनी देर गाड़ी चलेगी तो बोलते हैं थिंकिंग डिस्टेंस। उसके बाद जब मैंने ब्रेक दबाया, ब्रेक दबाने के बाद भी गाड़ी जो है अगर सामान्य स्पीड चल रही है तो कुछ तो कुछ आगे चलेगी, अगर फास्ट स्पीड पे तो फिर और आगे चलेगी। डिपेंड करता है स्पीड कितनी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप ब्रेक लगाओगे तो गाड़ी एकदम खड़ी हो जाएगी। ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है कि जो बंदा अंदर वाला है वो तो फिर खिड़की से बाहर ही आ जाएगा? ऐसा नहीं हो। अब्रप्ट ब्रेक लगाना अपनी लाइफ के लिए डेंजरस है। तो आराम से ब्रेक दबाया और ब्रेक लगने के बाद गाड़ी कुछ ना कुछ आगे मूव करेगी। इसको बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको? अब सुनिए। The total distance a vehicle travels after the moment the driver sees a hazard until the vehicle comes to stop. देखो, एक है इसमें थिंकिंग डिस्टेंस, क्या बोला मैंने, और दूसरा इसमें कौन सा है? ब्रेकिंग, ब्रेक लगाने के। इन दोनों को मिला क्या बोलते हैं? ये टोटल है, सोचने से लेकर गाड़ी मुकम्मल स्टॉप होने तक। बोलो जी, समझ में आया? जितने बच्चे मुझे लाइव देख रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी जिन बच्चों ने हमारा टीए का एग्जाम दिया। कल की बात है। मैं उसमें से कुछ बच्चों ने लाइव क्लास में आज कहा, ये एक बच्चा है, इसका नाम अयान अली है, ये लाइव पढ़ा रहा था। सर जी कल के टीए पेपर था सर, आपका रिकॉर्ड क्लास पढ़ा गया था, मैथ में 15 सवाल में 15 सवाल किए, थैंक यू सर, जियो आप हजारों साल। ये कल की बात है। मैं आपको यही बोलता हूं बेटा, जो पढ़ाएंगे ये आएगा, आएगा जरूर। आकार बदल के आएगा मगर आएगा जरूर। रोहित, आएगा जरूर। और मुझे इस बार यकीन है कि आपकी सिलेक्शन होगी जरूर। ये अपने अंदर ये पोटेंशियल, ये बोलो, दीवार पे लिख के रखो कि सिलेक्शन होगी मेरी। आपको गारंटी से बोलूंगा, कसम से, ये होगी। मगर शर्त यह है कि आप
सोने वालों में से मत रहिए। एक बार मेहनत बस। ये थोड़ी बार बार आएंगे, कोचिंग करेंगे, पढ़ते रहेंगे, नहीं भैया। ये महीना जो है ना, इसमें आप अपनी जो भी आपकी डिस्ट्रैक्शन है, जो आपको नहीं पढ़ने दे रहा, दूर रख। एक महीना अपनी जिंदगी के लिए निकाल। भैया अपने लिए आपको क्या एक महीना भी नहीं, लाइफ बन जाएगी। एक महीना, जस्ट 1 महीना प्लीज। देखो बेटा, एक है रिएक्शन डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। ये बोलते मैंने, रिएक्शन डिस्टेंस मतलब थिंकिंग डिस्टेंस। और मैं रिएक्शन मतलब आपने देखा, सोचा, सोचने से लेकर ब्रेक पर पांव रखने तक ब्रेकिंग डिस्टेंस। रिएक्शन डिस्टेंस ये मैंने आपको बोला, देखो एवरेज रिएक्शन डिस्टेंस कितना है, 0.75 सेकंड। लिखो अपने कॉपी में। कितना वक्त लगता है बंदे को सोचने में, गाड़ी को रोकने में, वो और बात है। मियां सिर्फ आपने आगे देखा खतरा, कोई इंसान देखो, जानवर देखा, आपने खुद को बचाया, उसको बचाया, इतना सोचने से लेकर ब्रेक पे पांव रखने तक 75 सेकंड होते हैं एवरेज। हाँ 0.75, 75 सेकंड नहीं, 1 मिनट से ऊपर नहीं, बल्कि 0.75 सेकंड, मतलब ना के बराबर समझो एक हिसाब से। एक सेकंड का भी आधा सेकंड से लेकर 15 सेकंड और, ऐसे समझो आप। एक सेकंड मानो पूरा 0.50 नहीं, 0.75, यानी कि एक सेकंड का 75वां हिस्सा। ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या है, मैंने आपको पढ़ा दिया सारा। अब उसके बाद हमारे पास यहां पर टाइप्स ऑफ ब्रेक्स है। क्या बोलो बेटा? नंबर 1 पॉइंट, एक है सर्विस ब्रेक। भैया कौन सी ब्रेक है? पार्किंग ब्रेक, इंजन ब्रेकिंग। ये ब्रेक सिस्टम हमारे पास है 3 तरह की। एक होती है फुट ब्रेक, सर्विस ब्रेक का उसका नाम लिखो बेटा। दूसरे का नाम है हैंड ब्रेक, पार्किंग ब्रेक। बड़ी बड़ी गाड़ियों में होती है वो प्रेशर वाली ब्रेक, है ना। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें गाड़ी उल्टी हुई थी। उस ड्राइवर से पूछा क्या हुआ, तो उसने बोला वही ब्रेक फेल हो गया था। तो सर्विस ब्रेक का दूसरा नाम क्या है? अगर एग्जाम में सवाल आया फुट ब्रेक का दूसरा नाम क्या है, तो बोलना है सर्विस ब्रेक। ये सर्विस ब्रेक लगती है चारों व्हील्स पे, एक एक पहिए पे नहीं, चारों पहिए पर आपकी लगती है। कौन सी ब्रेक? ये लगता है स्लो डाउन करने में या स्टॉप करने में, समझ रहे हैं आप? एक होता है स्लो करना, एक होता है स्टॉप करना, दोनों में फर्क है ना। स्लो का मतलब है गाड़ी चल रही है, इंजन चल रहा है, हल्की हल्की रोकना। एक होता है मुकम्मल स्टॉप करना, दोनों में ब्रेक लगता है। एक है हैंड ब्रेक, मैंने पढ़ा है, और वैसे भी ये प्रिकॉशनरी मेजर है। अगर गाड़ी आप कहीं रोके हैं तो हैंड ब्रेक जरूर लगाइए। अगर गाड़ी से उतर गए आप तो हैंड ब्रेक रखना जरूर, है राइट। हैंड यूजुअली एक्ट्स ऑन द रियर व्हील्स, याद रखना। ये लगते हैं पिछले वाले टायर्स पे। किस पे? कौन? लिखो रखो, रेयर रेयर व्हील्स का मतलब होता है पिछले वाले टायर्स। जो जो हमारी सर्विस ब्रेक है या फुट ब्रेक है लगती है चारों टायर्स पे, लेकिन जो आपकी हैंड ब्रेक होती है ये लगती है किस पे? पिछले 2 टायर्स पे, रियर व्हील्स पे। ये लगता है तब जब आप गाड़ी को कहीं खड़ी रखना चाहते हो, स्टेशनरी, वो कहीं पहाड़ पर है, आप सोचते हो कहीं गाड़ी स्किड न कर जाए, आप चले गए और आपने हैंड ब्रेक नहीं लगा दी, तो गाड़ी गाड़ी आगे पीछे जा सकती है, राइट? क्योंकि आपने पिछले टायर्स को लॉक नहीं करा है। जैसे यूं समझो आप, ये हैंड ब्रेक का मतलब सीधे वो जो स्कूटी का होता है ना हैंडल ब्रेक, हैंडल ब्रेक की तरह ये है। फिर स्कूटी आगे पीछे नहीं जाती ना, क्यों? उसका आपने आगे वाला टायर ही लॉक कर दिया है। तो सेम इज द केस, पिछले 2 टायर इस पे लगेगा ये वाला। अगर गाड़ी को आपने पहाड़ के ऊपर स्टार्ट करा है, यू आर स्टार्टिंग ए व्हीकल ऑन ए हिल,
तब भी लगता है ये ब्रेक है। हाँ लगना पड़ता है ताकि पीछे वापस। इंजन ब्रेकिंग यूजिंग लोअर गियर्स। हेलो, इंजन ब्रेकिंग क्या है? आप इंजन को ही एज ए ब्रेकिंग सिस्टम लगा रहे हो। कैसे? आप लो गियर रखिए, स्लो डाउन होती है अभी गाड़ी, स्पेशली व्हेन ड्राइविंग डाउन हिल टू प्रिवेंट द ब्रेक ओवर हीटिंग और फेडिंग। जब आप चढ़ाई से नीचे आ रहे हैं ना, क्या एक तो चढ़ना, एक तो उतराव, जब जब ये ढलान हो ना, उस वक्त आपकी कहीं ब्रेक ओवरहीट ना हो जाए, आपकी ब्रेक फेड ना कर जाए, तो आपको स्लो गियर रखना है। क्या करना है? ताकि आपकी गाड़ी खुद ब खुद स्लो डाउन हो जाए। इसको बोलते हैं इंजन ब्रेकिंग। क्या बोलते हैं? याद रहेगा, इंजन ब्रेकिंग किससे होता है? ये गियर की वजह से होता है। लो गियर रखना, राइट। फेड का मतलब होता है कम पड़ जाना, यानी प्रॉपरली काम ना करे। जैसे आपने कोई पेंटिंग बना दी है, उसके ऊपर आपने और रंग डाल दिया, तो पुराना जो था वो नहीं सही दिख रहा है, तो बोलते फेड होना। क्या होता है? मतलब अपनी असली हालत में ना रहना, फेडिंग। अब सुनिए, एक हो जाएगा सी, एबीएस, एंटी लॉक। ये मैंने कई बार पढ़ाया है। अगर आपकी गाड़ी जो वो फिसलन की तरफ जा रही है, तो आपके टायर कहीं जाम ना कर जाए, इसलिए इसलिए क्या करना है? एंटी लॉक। क्या लगता है? कहीं आपके टायर लॉक ना हो जाए, ये बीच में आ जाता। कहते नहीं टायरो, लॉक नहीं होना, तुम लॉक हो जाओगे तो कहीं और चले जाओगे। Okay, prevent the wheels from locking up during the hard braking. Allows the driver to steer the vehicle while braking heavily. ब्रेक, जब बंदा फिसलन की तरफ जा रहा होगा तो ब्रेक तो लगाएगा। इसको बोलते हैं हार्ड ब्रेकिंग। क्या बोलते हैं? तो मेरी गाड़ी फिसल रही है तो मैं क्या करूंगा? ब्रेक लगाऊंगा। अब मैं ब्रेक लगाऊंगा, ऊपर से टायर जो है वो दोनों जम गए। जम का मतलब क्या है? मैं मोड़ कर रहा हूं, वो आगे टायर बदल नहीं रहे, तो फिर गए ना काम से। तो इसीलिए मेरे टायर मेरी स्टेयरिंग के काबू में आ सके, मैं मोड़ करूंगा तो ऊपर से ब्रेक भी लगा है, ताकि मेरी गाड़ी उधर के बजाय इधर चली जाए। वरना अगर मैं यूं यूं टायर घुमाता, हैंडल घुमाता रहूंगा, टायर ही नहीं मुड़ रहा है, टायर उधर ही जा रहा है, तो गया ना उधर काम से। इसलिए आया एबीएस। क्या है? देसी में समझ गए? if your car has ABS, press the brake pedal firm and hard. Don't pump the brakes. ये रूल है। अगर आपकी गाड़ी में एबीएस है तो ब्रेक पैडल को फर्म, मजबूती के साथ दबा के रख। डोंट पंप द ब्रेक, पंप नहीं करना है। समझ गए? अगर एबीएस नहीं है फिर पंप करना, लेकिन एबीएस के होते हुए आप ब्रेक को यूं यूं अप डाउन करना मत करना। हाँ, नोट करो इसको। क्या आ सकता है? ये तो सवाल है, और क्या आएगा? नोट कर दिया, शाबाश। मैं आपको बताऊं, हमारा जो ब्रेकिंग सिस्टम गाड़ी का होता है, इसमें हमारे पास ब्रेक जो है ना, एक एक बोलते हैं ड्रम ब्रेक। क्या बोलते हैं? ड्रम ब्रेक। ये लगता है चारों गाड़ियों पे। पुरानी गाड़ियां आती थी उनमें लगते थे ड्रम ब्रेक। क्या लगते हैं? क्लासिकल गाड़ियां थी, क्लासिकल मींस ओल्ड मॉडल, उनमें आता था ड्रम ब्रेक। ये लिख के रखना है, ड्रम ब्रेक लगती थी चारों चारों व्हील्स पे। फिर अब जो नई गाड़ियां आती है उनमें आती है डिस्क ब्रेक। क्या आती है? ये आती है मॉडर्न गाड़ियां, ये भी लगती है चारों पे। क्लासिकल गाड़ी समझते आप? ओल्ड,
सभी लगता था। और आज जो है वो कौन सा लगता है शाबाश? डिस्क लगता है आजकल के, है ना। आजकल बाइक वगैरह में भी ये डिस्क आता है और गाड़ियों में भी है। लेकिन याद रखना एक चीज, ये जो डिस्क ब्रेक लगती है, ये लगती है फ्रंट पे। क्या लगती है? पॉइंट भी नोट लिखो, डिस्क ब्रेक लगती है फ्रंट में। कहां लगती है? लिखो बेटा, डिस्क ब्रेक लगती है फ्रंट में, मैंने लिखा है। और ड्रम लगती है पीछे पे। लिखो शाबाश, डिस्क लगती है फ्रंट पे और ड्रम लगता है रियर व्हील्स पे। ये 4 व्हील पे लगता है। ये इसको लिखो सिंपल, ये लगता है फ्रंट पे। डिस्क लगता वैसे सब पे है, जा चारों पे लग जाएगा, मगर ये है कि किताब भी गलती है, कुछ समझने के लिए लिखता क्या है। इसलिए मैं आपको वो कंटेंट दे रहा हूँ जो सबसे नायाब कंटेंट है। आप सिंपल इतना याद रखो, हेलो, डिस्क जो है वो फ्रंट पे लगेगी, ड्रम बैक पे लगेगी। होने को तो ये पहले ड्रम लगते हैं चारों पे, अगर अगर डिस्क है तो फिर चारों पे, अगर डिस्क भी और ड्रम भी है तो डिस्क फ्रंट पे और ड्रम पीछे। ऐसे याद रखो। अब सुनिए जरा ध्यान से, ये क्लियर हो गया यहां तक? हाँ, स्वाद आना चाहिए बेटा। ब्रेक फेड का मतलब क्या है? अभी आपने पूछा ना फेडिंग किसे कहते हैं। A reduction in stopping power that can occur after repeat application of the brakes, common on long downhill sports. आप ब्रेक का बार बार इस्तेमाल कर रहे हो, ब्रेक का बार बार इस्तेमाल कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ब्रेक की जो अपनी पावर है उसमें फर्क पड़ेगा ना। जैसा करना था वैसा नहीं कर रहा है, उसको बोलते हैं फेडिंग। जैसे मान लो मैं आपको पूरा सिलेबस खत्म करने वाला हूं, अगर एग्जाम्पल, हालांकि ऐसा तो मुमकिन नहीं होगा कि मैं पहले पूरी जोश से पढ़ाता था, आज मेरा जोश कम है, ऐसा तो नहीं है। लेकिन अगर ऐसा होता है एग्जाम्पल की शुरू शुरू में लाजवाब तैयारी जबरदस्त और लास्ट में थक गया सर, इसको बोलते हैं फेड होना। समझ में? मैं मिसाल दी मैंने। वेट रोड्स ब्रेक्स और लेस इफेक्टिव कहां पर? जो रोड गीले हो ना, पानी जहां पर हो, तेल हो, आफ्टर ड्राइविंग थ्रू डीप वाटर पंप द ब्रेक्स जेंटली टू ड्राई देम आउट। मान लो मैं गाड़ी चला रहा हूं और मेरे बीच में पानी आ गया, अब उधर पानी चढ़ा ना, तो मुझे ब्रेक शू से पानी निकालने के लिए उसको पंप करना पड़ेगा ताकि मैं अपने ब्रेक्स को ड्राई आउट कर सकूं। समझ जी? अगर मैं डीप वाटर, मतलब पूरी गाड़ी मेरी किसमें जा रही है? ऐसा नहीं मामूली से पानी, वो तो टायर पे लग जाएगा, उसमें थोड़ी लगेगा। कभी कभार बाढ़ आती है ना, या कहीं पर ज्यादा पानी हो, तो जब मैं, मुझे लगेगा कि मेरी बोनेट तक पानी जा रहा है ना, तो जाहिर सी बात है वो तो ब्रेकिंग सिस्टम में तो आएगा। तो तब जाके मुझे क्या करना है, ब्रेक्स को बार बार पंप करना है ताकि मैं उसको जेंटली टू ड्राई देम आउट, ताकि वो सूख जाए, पानी बाहर आए। 2 second rule, always maintain a 2 second gap from the vehicle in front, increase to 4 second in rain to allow sufficient braking। आपने क्या करना है, डिस्टेंस जो दोनों व्हीकल के बीच में देना है 2 second रूल, 2 सेकंड से लेकर 4 सेकंड की दूरी। पता है इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब नहीं कि 2 सेकंड के लिए रुकना है, इसका ये मतलब है 2 सेकंड की गैप रखना जरूरी है। यानी कि 2 सेकंड में इंसान जितना डिस्टेंस कवर अप करेगा अपनी स्पीड के मुताबिक, उतना गैप मेंटेन करना जरूरी है। ऑलवेज मेंटेन 2 second गैप फ्रॉम द व्हीकल इन फ्रंट, इंक्रीज टू 4 सेकंड। आम हालात में 2 सेकंड का गैप, बारिश में 4 सेकंड का गैप रखना जरूरी है ताकि ब्रेकिंग स्पेस अच्छे से बन जाए। इसके बाद एक और आएगा, ब्रेक फेल अगर हो तो क्या करना चाहिए। इसमें एक बड़ा खास पॉइंट लिखना है, हैंड ब्रेक लगती है जब व्हीकल को पार्किंग कराना हो। लिखेंगे हैंड ब्रेक द पार्किंग में। इफ द ब्रेक वार्निंग लाइट अपीयर्स ऑन द डैशबोर्ड, अगर ब्रेक लाइट वार्निंग लाइट शो हो रहा है किस पे?
डैशबोर्ड पे, किस पे? इट इंडिकेट्स लो ब्रेक फ्लूइड और फॉल्ट इन द ब्रेकिंग सिस्टम। याद रखना, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। अगर डैशबोर्ड के ऊपर आपको क्या दिख रहा है? नहीं, हैंड ब्रेक नहीं, अगर आपको निशान दिख रहा है ब्रेक का, वार्निंग लाइट क्या दिख रही है, इसका मतलब है ब्रेक में फ्लूइड कम है या कोई फॉल्ट है। स्किडिंग इज मेनली कॉज्ड बाय ब्रेकिंग टू हार्ड और टर्निंग टू शार्पली फॉर द स्पीड। गाड़ी फिसलती इसलिए, या तो आपने ब्रेकिंग बड़ी हार्ड ब्रेक अप्लाई करी है, या तो आप टर्निंग टू शार्पली, यानी कि आप गाड़ी को इतना तेजी से एकदम, टायर फिसल जाएगा। When towing, the on to sign must be displayed on the rear of the towed vehicle। ये बात है, जब आप गाड़ी को टो करोगे ना, टोचल दूसरे के साथ जोड़ोगे, इट्स कॉल्ड टोइंग। कब? जब गाड़ी को कोई खराबी हो, तो ट्रैफिक की गाड़ी आती है या तो प्राइवेट में बंदा मंगवाता है, वो उसको आगे वाला नॉट है ना, वो बना होता है गाड़ी में, उसके साथ जोड़ दे, सीधे गाड़ी को उठाना, तो टोइंग बोलते हैं। जब टो करोगे तो ऑन टो साइन जो है ना, मस्ट बी डिस्प्लेड ऑन द रियर ऑफ द टोड व्हीकल। उसके पीछे जो है ना, वो ये ऑन टो वाली साइन लगाना चाहिए। समझ गए? ब्रेक फेलियर, इसमें इमरजेंसी में क्या करेंगे? अगर खुदा ना खासा गाड़ी का ब्रेक फेल हो तो क्या करोगे? इफ यू ब्रेक फेल while driving, follow these steps immediately, don't panic, quick action can stop the vehicle safely। अगर गाड़ी में खुदा न खास्ता ब्रेक फेल हो जाए तो घबराना नहीं है। सबसे पहली बात है घबराना नहीं, घबराहट की वजह से ही बंदे की जान जाती है, दूसरे की भी जाती है। एग्जाम का हाल भी ब्रेक फेलियर की सेम है तरह है। अगर एग्जाम में भी घबरा गए, टेंशन नहीं सर, जान से वादा किया बारात लेकर आऊंगा, माँ बाप को भी देखना है, बाकी जिंदगी को देखना है। एकदम से जब टेंशन आएगा तो एग्जाम में भी ब्रेक फेल हो जाए, है ना, ट्राई वाले दिन भी। खासकर जो आपका ट्राई वाला सिस्टम है ना, इस दिन बड़ा सावधानी वाला बरतने वाला सिस्टम है, यकीन मानो बड़ा मुश्किल है ना। आपको एकदम बिल्कुल रिलैक्स रहना है। रिलैक्स होने की वजह से मैक्सिमम परेशानियां खत्म होती है। आप यकीन मानो, आप थोड़े से घबराओ, आपको भूख भी लेगी, सर रिलैक्स, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। बस सीधे एकदम से हार्ड बना के आ जाओगे, बस बढ़िया है। मैं उसके टिप्स भी बताऊंगा आपको यहाँ पर, जो आपका ये है ना क्या ड्राइविंग, मैं थेरेटिकल कुछ टिप्स बताऊंगा, और प्रैक्टिकल तो आप मुझसे बेहतर समझते हैं। तो अगर गाड़ी का ब्रेक फेल हो तो क्या करना चाहिए? पहले पंप द ब्रेक पैडल। क्या करना, पहले बोलो, पॉइंट्स लिख के रखो। गाड़ी फेल अगर हो तो पंप करना है किसको? ब्रेक पैडल को। रैपिडली प्रेस एंड रिलीज द ब्रेक पैडल 3-4 टाइम्स। आपने जल्दी में ब्रेक को पंप करना, ये प्रेस करना है, और 3-4 बार ऐसे ही करना है। समझ रहे हैं आप? हेलो है क्विकली, 1 2 3 4, इस तरह से आपने ब्रेक को पंप करना है, राइट? व्हाई? इसमें बिल्ड अप एन हाइड्रोलिक प्रेशर टू स्टॉप द व्हीकल। इससे क्या होता है? इससे ब्रेक के अंदर जो फ्लूइड होता है ना, उसमें हाइड्रोलिक प्रेशर क्रिएट होगा ताकि गाड़ी को वो रोक सके, राइट? पहला प्रिकॉशन क्या है? पहला प्रिकॉशन ये कि घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना, वरना आपने सोचा गाड़ी हो गई खत्म तो फिर मकले गए। सुकून से रहना है, ब्रेक को बार बार प्रेस करना है, उससे हाइड्रोलिक प्रेशर बढ़ेगा। अब ये सवाल अगर आएगा, ब्रेक को बार बार प्रेस क्यों करते हैं? बोलो शाबाश, ताकि हाइड्रोलिक प्रेशर बनेगा इसमें, ब्रेक की उन लाइंस में, ताकि गाड़ी को रोक सके। पॉइंट टू बी नोटेड। इसके बाद अपने गियर को आपने डाउन शिफ्ट करना है। पहले आपने फुट ब्रेक का काम चलाना है, फिर दूसरा आपने इंजन ब्रेकिंग पढ़ा है ना अभी। शिफ्ट द गाड़ी इनटू लोअर गियर इमीडिएटली। देखो 5 से 4 3, और इसको बोलते हैं डाउन शिफ्ट। गाड़ी को आपने डाउन गियर में लाना है, समझ गए? क्यों? इंजन की रेजिस्टेंस विल नेचुरली स्लो डाउन द व्हील्स। इंजन की जो अपनी रेजिस्टेंस है, जो इंजन की अपनी क्षमता है ना गाड़ी को रोकने की, जब आप गियर को डाउन करोगे तो वो इंजन की रेजिस्टेंस की वजह से भी गाड़ी रुकेगी। Note, if driving is an automatic, shift L to the lowest gear setting D1 by D2। अगर ऑटोमेटिक गाड़ी है, तो सवाल एग्जाम में आया कि ऑटोमेटिक गाड़ी तो क्या करोगे? शिफ्ट L
एल को क्या करना है, शिफ्ट टू एल। क्या करना है, ऑटोमेटिक गाड़ी पे ये है, शिफ्ट करना है एल की तरफ। यहां लोवेस्ट गियर D1 बाई, लिखो इसको, एल की तरफ शिफ्ट करना है, एल को नहीं, शिफ्ट टू एल। ऑटोमेटिक ड्राइविंग में शिफ्ट करना है एल की तरफ। यहां लोवेस्ट गियर की सेटिंग आती है D1 बाई। उसके बाद तीसरा पॉइंट, यूज हैंड ब्रेक्स। देखो बेटा, स्टेप वाइज फॉलो करना। पहले है फुट ब्रेक, दूसरा इंजन ब्रेक, तीसरा हैंड ब्रेक। स्लोली पुल अप द हैंड ब्रेक, एकदम से नहीं उठाना, एकदम नहीं उठाना, आराम आराम से हैंड ब्रेक लीवर को उठाना। हाँ, कीप द रिलीज बटन प्रेस्ड विद योर थंब व्हाइल पुलिंग। रिलीज बटन है ना उसके ऊपर, उसको प्रेस करके रखना है। हाँ, व्हाई, इफ द रियर व्हील्स लॉक अप, अगर पिछले जो टायर है वो लॉक हो गए, एंड द कार स्टार्ट टू, कार स्किड हो गए, यू मस्ट बी एबल टू रिलीज द ब्रेक इमीडिएटली टू रिगेन कंट्रोल। समझ गए? नहीं तो अगर पिछले लॉक हो गया फिर क्या करोगे, हो जाएगी। इसलिए उसको बार बार आपने रिगेन करना है ताकि गाड़ी रुक जाए, स्किड ना हो, बल्कि। इसके बाद क्या करना है, चौथा पॉइंट, अगले ड्राइवर उसको भी वार्न करना है। हो सकता है ना कि अगर चलो आप आपको कंट्रोल हो रहा है, बड़ी बात है, अच्छी, क्योंकि ये वाले स्टेप्स करके डेफिनेटली हो ही जाएगा। अपना हाइड्रोलिक प्रेशर से भी गाड़ी आ जाएगी, जब आप गियर कम करोगे तब भी होगी, फिर आप हैंड ब्रेक करोगे, बड़ा फर्क तो पड़ेगा। अब एक्सीलेटर में थोड़ी पाँव रखना है उस हिसाब से, वो भी तो फिर उठाओगे ना, कम ही रखोगे। वार्न अदर ड्राइवर्स, टर्न ऑन हैजार्ड लाइट्स, डबल इंडिकेटर्स दोनों साइड से, ब्लिंक इस साइड भी साइड ब्लैंकिंग, हॉक द हॉर्न, कौन सा हॉर्न बजाते रहो। इसके बाद यूज रोड फ्रिक्शन, लास्ट रिजॉर्ट, क्या करना है, स्टीयर टुवर्ड द साइड ऑफ द रोड। अब अपनी गाड़ी को किस तरह लाना है, जो रोड का कोना है, एज है, क्योंकि वहां ऑलरेडी क्या है, हाँ वहां ऑलरेडी मिट्टी है, कीचड़ है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो उसकी वजह से तो ऑलरेडी उसके साथ लग जाएगी ना गाड़ी, तो उससे काफी जो है वो बच भी जाएगी, खुद भी दूसरे बच जाएगी और गाड़ी रुक जाएगी। मड ग्रास वगैरह से फ्रिक्शन बढ़ेगी। If absolutely necessary to stop or avoid the fatal crash, scrap the side of the vehicle against a guardrail or curb balancing blow. ये तो हो गया सबसे आखिर वाला सेटअप, मतलब फैटल क्रैश। फैटल क्रैश समझते हैं आप, इंतहाई खतरनाक क्रैश जिसमें जान जा सकती है। फैटल वही होता है जो जानलेवा हो। तो इससे बचने के लिए स्क्रैप द साइड ऑफ व्हीकल, जो साइड है ना गाड़ी का, इसके साथ गार्ड रेल या कर्ब है, इसको बोलते हैं ग्लैंसिंग ब्लो। क्या बोलते हैं इसको, ग्लैंसिंग ब्लो। समझ गए बेटा? अब नेक्स्ट, व्हाट नॉट टू डू। बंदा जो कम पढ़ा लिखा हो इस मसले में, पढ़ा लिखा मतलब जिसको जानकारी कम हो, मेरे मतलब वही गाड़ी में, वो इंजन और ऑफ कर देगा। मेरे जैसे बंदा जो होगा वो इंजन ही बंद कर देगा, पता नहीं है, ये जाहिर सी बात है, बंदा क्या सोचेगा, अरे इंजन बंद हो जाएगा। कॉमन सेंस में यही होता है, जैसे चाय रखो गैस के ऊपर, उबल रही है, गैस बंद कर तो चाय उबलना खत्म। ये वो नहीं है, ये चाय नहीं है, ये आपको लगता है ये वो सिस्टम नहीं है। इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको इधर इंजन को ऑफ करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर आपको क्या करना है, व्हाट नॉट टू डू इज, कॉमन मिस्टेक आपकी यहां पर यह है कि आपको इस तरीके से बचना है। क्या करना, बोलो बेटा, इफ यू स्विच ऑफ द इग्निशन द स्टीयरिंग व्हील मेन लॉक। अगर आप इंजन को लॉक करोगे तो आप गाड़ी की जो स्टीयरिंग है ना, एंड यू विल लूज द पावर स्टीयरिंग मेकिंग इट इम्पॉसिबल टू टर्न, फिर आप टर्न नहीं गाड़ी कर सकते। फिर क्या क्या मोड़ोगे किसको, फिर तो ज्यादा खतरा है।
वैसे तो अगर आपका इंजन चल रहा है, आगे बंदा आ रहा है, कम से कम इधर जा रहे होगे, इधर से कोई आ रहा है इधर जाओगे, बचाव तो है ना। इंजन ही बंद कर दिया, लो भैया हम तो ले डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। डोंट शिफ्ट टू न्यूट्रल। क्या? इन न्यूट्रल द इंजन इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द व्हील्स एंड यू विल लूज द स्लोइंग इफेक्ट ऑफ इंजन ब्रेकिंग। फिर इंजन की ब्रेकिंग सिस्टम चलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपने न्यूट्रल पे लगाया। अरे गियर कम करने को बोला था गुरुजी, न्यूट्रल थोड़ी बोला था। कार विल कॉस्ट फ्रीली एंड स्पीड अप। न्यूट्रल पे तो तूफान घूमेगी। एक देखो आप, वार्निंग साइंस ऑफ ब्रेक फेलियर। देखो बेटा एग्जाम पॉइंट्स। स्पॉन्जी सॉफ्ट पेडल, इफ योर ब्रेक पेडल गोज ऑल द वे। अगर आपको लग रहा है ना, जिससे जिससे हम बर्तन में जो सोप लगाते हैं ना, बोलते स्पंज हमारे देसी में। तो अगर आपको लग रहा है ना ब्रेक में लात रखो वापस आ रही है, फिर समझना ये प्रॉब्लम है, ब्रेक होने की चांसेस है। और देयर इज लाइकली फ्लूइड लीक और एयर इन द लाइन्स। इसका मतलब क्या है? फ्लूइड जो ब्रेक फ्लूइड होता है ना, क्या जलता है? ब्रेक क्या जलती है? ब्रेक फ्लूइड की वजह से, हाइड्रोलिक प्रेशर की वजह से। अगर आपको लग रहा है कि ब्रेक पे पांव लग रहा हूं, ये मुझे वापस आ रहा है, स्पंज की तरह रिएक्ट कर रहा है, फिर क्या है ये? इसमें क्या है बोलो? नहीं नहीं, एक एक होता है मैं ब्रेक पे पांव रख रहा हूं, वो तो वापस आएगा, वापस तो आएगा। एक होता है जब आप पांव लगा रहे थे ब्रेक कर, वो पूरा दबता, समझ ना। एक होता है कि जब आपने पांव रखा वो उधर ही गया, क्योंकि फ्री होगा, फिर आगे बंदा सोचता है रस्सी रस्सी से ऊपर खींचूंगा दोबारा। समझ गए? एक तो वो मसला भी है, उधर ही जाना। तो इस मसले को हल करने के लिए क्या है? फ्लूइड लीक देखिए या एयर देखिए। हार्ड पैडल, अब दबता ही नहीं है। प्रॉब्लम है ना, एक होता है दब गया उधर ही चला गया, एक होता है दबता नहीं। एक है कि आप दबा रहे हो सीधे वापस आपको धक्का दे रहा है, हार्ड है, वो भी जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या है? हार्ड ब्रेक बूस्टर वैक्यूम एक्शन में हैव फेल्ड। ये ब्रेक बूस्टर जो है वो फेल हो गया होगा, इसको बोलते हैं वैक्यूम। इसके बाद और पुलिंग टू वन साइड, if the car pulls left or right while braking, one caliper may be stuck or the brake line clogged। या तो ब्रेकिंग वाली लाइन के अंदर कोई कचरा जमा होगा, वो क्लॉग होगा। कब? जब आप ब्रेक लगाओगे तो गाड़ी एक साइड जाएगी। होता है कभी कभी जिस ऐसे कभी कभार देखने को मिलता है, जब ब्रेक लगाओ तो गाड़ी उधर जाती है उससे एक ही साइड। मसला क्या है? इसका कैलिपर या तो वो स्टक हुआ है, या तो लाइन एक क्लॉग हो गई है, ब्लॉकेज आया है। हाँ, ग्राइंडिंग नॉइस इंडिकेट्स, अगर आपको आवाज आ रही है ना ची 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 ची, अब मुझे वो आवाज निकालनी नहीं आएगी, वरना आप समझ गए। ब्रेक लगा देते तो बसों में है नहीं पुरानी, तो ये हंसता है लड़का। अब मैं इससे प्रैक्टिकल और क्या सिखाऊं? इसका मतलब है कि मसला खराब है, यहाँ ग्राइंडिंग नॉइज है। तो ये कुछ एहतियात है जो आपको बताते हैं कि हाँ ब्रेक फेलियर होने की संभावना है, तो भैया उधर जाओ, सर्विस स्टेशन ले जाओ, गाड़ी की सर्विस करा लो, फिर गाड़ी चलाओ। ऐसे नहीं। समझ गया बेटा? ये आप हो गए ब्रेक फेलियर वगैरह सारा। इसमें आएगा लास्ट में टोइंग। क्या आएगा? खत्म कर ही लेते हैं। हाँ, ये देखो, टोइंग ए व्हीकल का मतलब होता है गाड़ी जब खराब हो जाए और रोड के ऊपर खड़ी हो, तो मोटर व्हीकल एक्ट के हिसाब से फिर ये रोड पे खड़ी रहनी, फिर आपको इसको साइड करने की जरूरत है, साइड करने की जरूरत है। और आप इसमें क्या करना है जरा सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आज इतना काफी है, रहने दीजिए, फिर इसको कल पढ़ते हैं। ब्रेकिंग टोइंग कल पढ़ेंगे और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे। धन्यवाद, टेक केयर, लव यू माय डियर।